कानपुर में लव जिहाद की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें एक मुकदमा गोविंद नगर की रहने वाली इस बेटी का भी है। 17 साल की इस बेटी के मुताबिक इसे 3 बीवियों के शौहर ने लव जिहाद का शिकार बनाया। हमको उसने अपने आप को हिंदू बताया था। ये बच्ची अपनी एक मुस्लिम दोस्त के जरिए बउआ के संपर्क में आई थी। यहीं से शुरू हुआ प्यार में फरेब का असली खेल। सचिन इस युवती को बहला फुसलाकर रमा देवी में एक किराए के घर में ले गया, लेकिन इसकी सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छिप पाई। वो अपने आप को बउआ खाली कहता था। बाद में उसकी वो आईडी मिली वहाँ पे उसके पर्स में, उसमें लिखा था नफीस शाह। तो हम समझ गए थे कि मुसलमान है। 3 बीवियों का शौहर नफीस शाह उर्फ बउआ बेनकाब हो चुका है। इसके बाद अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए नफीस ने इस युवती का नाम बदलकर मुस्कान शाह रख दिया। यही नहीं, काजी बुलाकर धर्म बदलने की कोशिश भी की गई और इसे काबू में रखने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया गया। फिर उसके बाद कहे कि हमसे शादी कर लो। फिर हम तैयार नहीं हुए। उसी बीच हमें बुखार आ गया। फिर वो हमको लेके गया, वहाँ पे कहता कि तुम्हारे को बुखार नहीं है, भूत ऊत है। फिर वो लेके गया हमें सलीमपुर, जहाँ उसकी कहता थी बहन रहती है। वहाँ लेके गया, उसने हमारे ताबीज बनवाई। फिर ताबीज बना के हमें पहना दी। उसके बाद जिसने ताबीज बनाई थी उसने हमें पर्ची दी कि चाय में डिप करके पीना सुबह उठ के। लड़की को एहसास हो चुका था कि ये लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। इसके बाद एक दिन मौका देखकर इसने अपने परिवार से संपर्क किया और नफीस के चंगुल से बाहर निकल आई। ऐसे तो हमारे सारे हिंदुस्तान की लड़कियां मुसलमान में परिवर्तन हो जाएंगी। हम तो चाहते हैं कि जो इनके ऊपर हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और आज जो हमारी बेटी के संग हुआ है, फिर भगवान न करे किसी बेटी के संग हो। कानपुर में लव जिहाद के खिलाफ जांच का दायरा सिर्फ इन चंद मामलों तक सीमित नहीं है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इस तरह के मामलों में विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही है।